स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस लगभग समाप्त हो चुकी है। आने वाले वीक में उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है जो किसी कारण से अपने समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जा पाए थे। इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी वे हैं जो कि सीईटी एग्ज़ाम के कारण या किसी और एग्ज़ाम के कारण यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए। साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन अनुपस्थित रहे थे। साथ ही अभी डिपार्टमेंट के द्वारा अभी उन अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा रहा है जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी यहाँ पर देखने को मिली है। आप सभी ने यहाँ पर शॉर्टफॉल हुए कैंडिडेट की लिस्ट भी देखी होगी कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, तो उनसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो आने वाले वीक में आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद लगभग उम्मीद है कि 15 नवंबर तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बाद जो लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी और उसके बाद आपका यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट के लिए बोर्ड के पास वो लिस्ट भेज दी जाएगी। और एक उम्मीद यही है कि नवंबर के महीने के एंड तक आपका यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट जारी हो। अब साथ में अभ्यर्थियों का यहाँ पर यह भी प्रश्न रहता है कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रोविजनल किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं बोर्ड के द्वारा काफ़ी नए नवाचार किए जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में बोर्ड ने यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे कि यहाँ पर उन अभ्यर्थियों पर रोक लग सके जो कि फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से यहाँ पर नौकरी प्राप्त करते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के उन अभ्यर्थियों को होगा जो कि यहाँ पर मेहनत करके सफल हुए हैं। अगर हम बात करें बोर्ड के द्वारा यहाँ पर काफ़ी नवाचार किए गए हैं। विभिन्न जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी जांच यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्तर पर करवाई जा रही है जिससे कि काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर किया जा सके। आपने कल देखा होगा पीटीआई भर्ती में भी कुछ अभ्यर्थी जो कि प्रोविजनल रखे गए थे, इनमें से लगभग कल की अगर हम बात करें तो लगभग 150 प्लस अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपात्र घोषित कर दिया गया है। अगर ये सब चीज़ें जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी होती है या फिर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अपनाई जाती है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर वीडियो पर कमेंट रहता है कि प्रोविजनल रहने वाले अभ्यर्थियों के बारे में भी बताया जाए, इनकी संख्या कितनी हो सकती है और यहाँ पर कितना फ़ायदा अभ्यर्थियों को हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी प्रश्न रहता है कि प्रोविजनल लिस्ट कब तक आती है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि प्रोविजनल लिस्ट का मतलब क्या होता है। अभी सभी अभ्यर्थियों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि एक मुख्य कारण के वजह से यहाँ पर जो है फाइनल रिज़ल्ट से बाहर होते हैं, उन्हें प्रोविजनल नहीं किया जाता है, उन्हें सीधे ही यहाँ पर जो है फाइनल जो लिस्ट होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता है, उन्हें पहले ही बाहर कर दिया जाता है। इसके बारे में भी हमने बात की है कि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके ग्रेजुएशन या जो RSCIT होती है ये एग्ज़ाम डेट से पहले की नहीं होती है, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर सीधे बाहर ही किया जाता है। उन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में शामिल नहीं किया जाता है। प्रोविजनल में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पाई जाती है या फिर उनके डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनमें कोई भी मिसमैच हो, जिसके कारण यहाँ पर अभ्यर्थी को एक तरीके से प्रोविजनल कर दिया जाता है कि जब तक उसकी प्रोविजनल किए जाने की जो वजह है, अगर उस पर यहाँ पर जब तक जो है अगर हम बात करें सोल्यूशन नहीं होता है तो यहाँ पर उस अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन में शामिल नहीं किया जाता है। अगर प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद उस अभ्यर्थी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है अगर वो फर्जी साबित हो जाता है तो उसे यहाँ पर अपात्र भी घोषित किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से प्रमुख सर्टिफिकेट होते हैं जिसके कारण यहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में अपात्र किए जाते हैं। सबसे पहला आता है खेल प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं, यानी अगर हम बात करें कि जो फर्जी सर्टिफिकेट 80% आपको खेल प्रमाण पत्र यानी कि स्पोर्ट्स कैटेगरी और PH कैटेगरी में दिखाई देते हैं। तो इस बार आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए अलग से जो है टीमों का गठन भी किया गया था। आप सभी ने विभिन्न ऑर्डर देखे होंगे जिसमें कि वे अभ्यर्थी जो कि स्पोर्ट्स और PH कैटेगरी से संबंधित है उन सभी अभ्यर्थियों का अलग से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि एक तरीके से उनकी जाँच भी करवाई गई थी। क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले कई समय में यहाँ पर खेल प्रमाण पत्र के फर्जी होने की भी खबर सामने आती है कि पूरे भारत में ऐसी कई अगर हम बात करें यहाँ पर एसोसिएशन बने हुए हैं जो कि अभ्यर्थियों को फर्जी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाते हैं जिससे कि वे अभ्यर्थी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं। तो ये सब अभ्यर्थी जो फर्जी सर्टिफिकेट के साथ होते हैं, इन्हीं की रोकथाम के लिए बोर्ड के द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। साथ ही कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि फर्जी PH जो सर्टिफिकेट होता है, दिव्यांगजन का जो सर्टिफिकेट होता है, उसके आधार पर यहाँ पर जॉब प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों पर भी अब रोक लगाई जा रही है। और पिछले कुछ समय में आपने ये भी देखा होगा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षा संबंधी जो प्रमाण पत्र होते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन अगर हम बात करें, डिप्लोमा या डिग्री जो होते हैं वो भी फर्जी यहाँ पर बनवा लेते हैं। तो बोर्ड के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों पर भी यहाँ पर रोक लगाई जा रही है और इससे काफ़ी फ़ायदा
जूनियर अकाउंटेंट के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और जिनका सिलेक्शन लगभग जो है कट ऑफ के आसपास होने वाला है, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर हम बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में इस बार आपको काफ़ी बड़ी प्रोविजनल लिस्ट भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें प्रोविजनल लिस्ट कब तक जारी होती है, तो जो प्रोविजनल लिस्ट आती है वो रिज़ल्ट के साथ ही यहाँ पर आपकी आती है, यानी कि जब भी आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, जैसे कि उम्मीद है कि नवंबर के महीने के एंड तक आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी होगा, तो यहाँ पर उसी के साथ आपको प्रोविजनल लिस्ट भी देखने को मिलने वाली है। और प्रोविजनल लिस्ट में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 10,500 अभ्यर्थियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है, तो काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रोविजनल किया जा रहा है। और इस बार जो है बोर्ड काफ़ी अच्छे स्तर पर डॉक्यूमेंट की जाँच कर रहा है, तो अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। लगभग आप मान के चलिए तो 10% के आसपास जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आपको प्रोविजनल लिस्ट में दिखाई देंगे, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी रह जाती है। और जब तक इनका यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है, इन्हें फाइनल सिलेक्शन में शामिल नहीं किया जाता है। तो आप ये मान के चलिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर मेहनत कर रहा है उसके लिए काफ़ी बेहतर है कि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसे काम बहुत ही कम होते थे। पहले आपको ऐसी लिस्ट काफ़ी कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपको हर महीने कम से कम जो है 2 से 3 लिस्ट ऐसी देखने को मिल जाती है, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन के बाद भी अपात्र कर दिया जाता है। और तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रोविजनल किया जा रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पर अपात्र घोषित किया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं काफ़ी अभ्यर्थियों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट में काफ़ी कमी भी रहती है, और आपका जो डिपार्टमेंट है DTA के द्वारा भी समय समय पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है। ज़्यादातर अभ्यर्थी वे हैं जिनके पास कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है उसकी कमी है, क्योंकि यहाँ पर कई जो संस्थाएं होती है वे कंप्यूटर सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाती हैं। अब यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है कि क्या CCC जो CCC है उन्हें भी यहाँ पर RSCIT की इक्वल माना जाए या नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, जिसका डिसीजन जो है आपके विभाग के द्वारा जल्द ले लिया जाएगा। तो उन अभ्यर्थियों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा उनके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आज का जो हमारा वीडियो था ये मेन इसी चीज़ को लेकर था, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट को लेकर रहता है। तो प्रोविजनल लिस्ट आपके रिजल्ट के साथ ही जारी होगी, जिसमें कि काफ़ी अभ्यर्थियों की संख्या आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी हमें इसमें जो है पात्र हो जाएंगे, उन सभी अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन में शामिल कर लिया जाएगा, और जो अपात्र होंगे उन्हें यहाँ पर बाहर किया जाएगा। और अगर उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर फर्जी पाए जाते हैं, तो आने वाले समय में जो विभिन्न एग्ज़ाम बोर्ड या RPSC के द्वारा करवाए जाएंगे, उनमें भी उन अभ्यर्थियों को डिबार कर दिया जाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार से यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो ये काफ़ी बेहतर होगा अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं और जो हर बार जो है कुछ नंबर से यहाँ पर रह जाते हैं। कई बार ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वे विभिन्न परीक्षाओं में 1, 1.5 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतर होगा, उनको यहाँ पर सिलेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा अगर ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। तो ये था हमारे वीडियोस में जो भी बताया गया है, उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है बोर्ड कार्य कर रहा है। और बोर्ड के इस कार्य पर आपका कोई भी कमेंट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ कैसी लगी और आने वाले समय में इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर बोर्ड को इसमें हेल्प भी करनी होगी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं आपके आसपास जो किसी न किसी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर बोर्ड को दे सकते हैं, ताकि बोर्ड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन अभ्यर्थियों को बाहर कर सके जो कि यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट के साथ सेलेक्ट होते हैं। तो ये था हमारे वीडियोस में जो भी बताया गया है, उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर अगर आपका कोई भी प्रश्न है, चाहे वो डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो उसको लेकर हो या फिर ज्वाइनिंग को लेकर हो, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे हमने जो बात की थी कि यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग में जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है उसकी सारी जानकारी आपको पिछले 4 वीडियो में मिल गई होगी और आप सभी ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है कि किस प्रकार आपका डिपार्टमेंट DTA अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग देता है, किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है और किस प्रकार यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट मिलते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके किस लेवल पर होते हैं, इसके बारे में भी हमने कंप्लीट बात कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो लास्ट के जो 4 वीडियो है उसमें आपको वो देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से आप जो है यहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।